अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तमाम YouTube फैमिली को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान का महीना सबसे ज़्यादा मुबारक और ख़ास है और इसमें रोज़ा रखना तो इबादत है ही, बल्कि ये साइंटिफिक लिहाज से भी हमारे पूरे जिस्म को डिटॉक्स और क्लीन करता है, जिससे कि जिस्म में छोटी से लेकर बड़ी बीमारियां भी आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें रमज़ान में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और किन किन ज़रूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन भूखा रहने की वजह से अफ्तार के वक्त खाई जाने वाली तमाम तर चीज़ों का हमारे जिस्म पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर हो सकता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रोजे में बहुत ज्यादा भूख और प्यास को कम करने के लिए अच्छी नींद और पेट का सही तरह से साफ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि सहरी में क्या खाना चाहिए जिससे कि जिस्म में कोई भी मसला पैदा न हो और भूख और प्यास भी कम लगे। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि रोजे के दरमियान किन किन जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे कि वजन को बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए रमजान में एक्सरसाइज किस वक्त करनी चाहिए और चौथे और आखिरी नंबर पर हम जानेंगे कि अफ्तार में क्या खाना चाहिए और रात का खाना तरावी से पहले या फिर तरावी के बाद खाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, यानी कि सहरी में क्या खाना चाहिए। सहरी और अफ्तारी के दरमियान तकरीबन 15 से 16 घंटों का गैप होता है, इसीलिए जरूरी है कि सहरी में ऐसी चीजें खाई जाएं जो कि बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हों और गैस या फिर एसिडिटी का मसला भी पैदा न करें। सहरी की शुरुआत आप 1 गिलास सादा पानी से करें। इसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, अंजीर और अगर किशमिश जैसी चीजें भी खाने के आदी हैं तो आप इनको पानी पीने के बाद खा सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद आप 8 से 10 मिनट का गैप रखें। इसके बाद बारी आती है हैवी खाने की, जो कि हमारे पेट में ज्यादा देर तक रहे और जो जल्दी भूख भी ना लगने दे। इसमें पहली चीज है ब्राउन राइस या फिर रोटी, और इसके साथ आप मटन, चिकन या फिर अंडे जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेट में आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं, जिसके बायस जल्दी भूख भी नहीं लगती है। अगर आप इसके साथ थोड़ा बहुत सलाद भी शामिल करते हैं तो ये और ज्यादा बेस्ट होगा। लेकिन कुछ लोग दूध और दूध से बनी चीजों को भी अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं। दूध में तकरीबन 80% कैसीन नामी प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को एनर्जी मुहैया करता रहता है। इसीलिए अगर आप भी दूध का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर करें, जिनमें कि आप मटन या फिर बहुत ज्यादा खट्टी चीजों के साथ दूध का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पेट की खराबी बढ़ सकती है। और सहरी में आप दूध, दही या फिर बटर मिल्क यानी कि छाछ या फिर लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। बटर मिल्क के अंदर आपके स्टोमिक में जमा होने वाली गर्मी को बाहर निकालने की सलाहियत मौजूद होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से सारा दिन आपका स्टोमिक कूल रहेगा। आप सहरी के आखिरी वक्त में 1 से 2 गिलास पानी या फिर बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकती हैं और खाने के फौरन बाद या बहुत ज्यादा पानी या फिर बटर मिल्क का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप सहरी में बहुत ज्यादा नमकीन या फिर तेज मसालेदार चीजें जैसे कि अचार वगैरह का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इनसे रोजे के दौरान प्यास की शिद्दत और ज्यादा बढ़ सकती है, बल्कि इनकी बजाय आप स्टोमिक को कूल रखने वाली ठंडी चीजों का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, कि रोजे के दरमियान किन किन जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। रोजे के दरमियान आप बहुत ज्यादा सख्त काम करने से परहेज करें और घंटों धूप में रहने से भी बचें और ऐसे काम भी बिल्कुल ना करें जिनसे कि रोजा टूटने का खदशा हो। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, कि रमजान में एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट किस वक्त करना चाहिए। ये बात इस चीज पर इन्हासार करती है कि आप वजन बढ़ाने के लिए या फिर वजन कम करने के लिए वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो रमजान में आपको खाली पेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि रोजे के दरमियान ही हमारी बॉडी में फैट सेल्स की ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा तेज होती है। इसीलिए आपको अफ्तार से 1-8 घंटा पहले ही अपनी एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट मुकम्मल कर लेना चाहिए। और जो लोग वजन को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट करते हैं तो उन्हें अफ्तार और तरावी के बाद ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। वजन बढ़ाने के लिए हमारे मसल्स में एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिहाजा इसको आप खाली पेट तो नहीं कर सकते, इसलिए आप अफ्तार करके खाना खाने के बाद ही एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, कि हमें अफ्तार में क्या खाना चाहिए। अफ्तार में आप सबसे पहले खजूर से अपना रोजा अफ्तार करें, क्योंकि खजूर एनर्जी का पावर हाउस भी मानी जाती है। 2 से 3 खजूर खाने के बाद आप अपनी प्यास के मुताबिक इमली का शरबत, लेमन वाटर या फिर कोई भी हेल्दी मशरूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखें कि यह मशरूब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नॉर्मल ठंडा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पानी या फिर शरबत इस्तेमाल करने से आपको स्टोमिक से मुतल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा फलों में सभी फ्रूट्स या फिर फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा तीखी, तेज मसालेदार चीजें जिनमें समोसे, पकौड़े और जंक
जंक फूड जैसी चीजों से परहेज ही करें और जितना हो सके इनका इस्तेमाल कम करें, बल्कि आप सब्जियां, फ्रूट्स और हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करें, ना कि आपके जिस्म को और ज्यादा कमजोर कर देने वाली चीजें। इसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी कम से कम ही करें। आप रोजा खोलकर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद खाने की तरफ आएं और एक ही बार में बहुत ज्यादा हैवी खाना ना खाएं, बल्कि आप नॉर्मल खाना खाएं और तरावी के बाद थोड़ा बहुत फ्रूट या फिर कोई भी चीज आप रात को सोने से पहले तक खा सकती हैं, ताकि सारे दिन की एनर्जी को बआसानी पूरा किया जा सके, जो कि आप फलों से, ड्राई फ्रूट से और खाई जाने वाली तमाम तरह चीजों से आसानी से पूरा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड और तली हुई मसालेदार चीजें खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी और ज्यादा कमजोर हो सकती है और आपको स्टोमक से मुतल्लिक मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। आप इस माह में अपना ज्यादातर वक्त नेकी करने में, इबादत करने में और मुस्तहिक और गरीब लोगों की मदद करने में गुजारें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया